ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। उत्सी देवो रिमे लोकः न कुर्याम कर्म चेद अहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्या इमा प्रजा। भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि मैं कर्म नहीं करूं तो यह संसार समाप्त हो जाएगा और मैं शंकर का वर्ण शंकर का करने वाला हो जाऊंगा। प्रजा पूरी तरह से विनष्ट हो जाएगी। भगवान अवतार किस लिए लेते हैं? ईश्वर का अवतार का कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं मैं इसलिए अवतार लेता हूं कि धर्म की रक्षा करूं, अधर्म का विनाश करूं। तो धर्म की रक्षा का इतना मतलब नहीं कि कंस को मार दिया, शिशुपाल को मार दिया, रावण को मार दिया और धर्म की रक्षा हो गई। धर्म की रक्षा की आप लोगों को एक मार्ग दीजिए, एक रास्ता दीजिए। तो भगवान के अवतार का प्रयोजन होता है कि संसार में आने के बाद भगवान लोगों को मार्ग का दर्शन। इसीलिए सृष्टि के प्रारंभ में जो भगवान के पहले पहले अवतार माने जाते हैं वो है, जैसे नारद भगवान का अवतार है, सनकादि ऋषि भगवान के अवतार हैं। ये किस लिए हुए? कि लोगों को मार्गदर्शन करना, लोगों को दिखाना। तो भगवान कहते हैं मेरा अवतार इसलिए हुआ है कि मैं धर्म की रक्षा करूं, और यदि मैं वो नहीं करूंगा तो क्या होगा? उत्सी देवो रिमे लोकः। ये जो लोक है, लोक मतलब पूरा का पूरा समष्टि, लोक माने पूरा सब, ये सब विनष्ट हो जाएगा। विनष्ट हो जाएगा मतलब क्या है? विनष्ट हो जाएगा मतलब ये हुआ कि जब व्यक्ति को अपने संस्कार नहीं मालूम है, व्यक्ति को अपना कल्चर नहीं मालूम है, कर्तव्य नहीं मालूम है, कर्म करने के प्रति डेडिकेशन नहीं मालूम है, तो वो व्यक्ति का विनाश। विनाश का अर्थ ऐसा नहीं कि यदि कर्म नहीं करेंगे तो लोग मर जाए। उत्सी देव रेमे लोका। बाहर में संपत्ति हो सकती है, बाहर में सुख हो दिख सकते हैं, अच्छा घर हो सकता है, अच्छी गाड़ी, बैंक में पैसे हो सकते हैं, लेकिन अंदर में कुछ भी नहीं है, अंदर में खाली है। भगवान कहते हैं ये व्यक्ति, यही उसका विनाश। उत्से देवो रिमे लोका। यदि मैं कर्म नहीं करूंगा
लोग मुझे देखते हैं कि देखो भगवान जिनको कुछ प्राप्त नहीं करना है, ईश्वर जिसे कुछ चाहिए नहीं सब प्राप्त है, और वह परमात्मा भी निरंतर कर्म कर रहा है। भाई ईश्वर भी निरंतर करने योग्य कर्म में निरंतर लगा हुआ है। ऐसी शिक्षा देने के लिए तो मैं अवतार लेता हूं। ऐसी शिक्षा देने के लिए, लोगों को एक सही मार्ग दिखाने के लिए मेरा अवतार होता है। भागवत में एक जगह लिखा हुआ है, मर्त्यावतारस्तुह्यमर्ति शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। कि भगवान का अवतार इसलिए होता है मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए नहीं। मर्त्यावतारस्तुह्यमर्ति शिक्षणम, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, एक भाई के साथ भाई के क्या रिलेशन होने चाहिए, और हम सिखाएंगे। एक पिता के साथ पुत्र का क्या संबंध, कैसा स्वस्थ होना चाहिए, पति पत्नी के बीच, पुत्र पिता के बीच, सोसाइटी के बीच, अपनी प्रजा के बीच। और न केवल इतना, बंदरों के साथ भगवान कम्युनिकेट करते हैं, भालुओं के साथ भगवान कम्युनिकेट करते हैं। तो भगवान का अवतार, ईश्वर का अवतार इसलिए होता है कि किस प्रकार से आप लोगों को सिखाएं, आप एग्जाम्पल सेट करें। आपको लोग देख रहे हैं, आप एग्जाम्पल सेट करें कि देखो उन्होंने ऐसा किया, इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं इसलिए निरंतर कर्म में लगा हुआ हूं कि लोग मुझे देखेंगे, देखो भगवान को के यदि काम नहीं करे तो हम क्यों करेंगे। उत्सी देव में लोका, अकर्मण्यता लोगों में आ जाएगी, अकर्मण्यता आ जाएगी। अकर्मण्यता का मतलब हुआ कि शरीर में आपके पास सामर्थ्य है, और तो भी आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएं, ये अकर्मण्यता है। आपके पास सामर्थ्य, आप कर सकते हैं, लेकिन अपेक्षा रखें कि दूसरा करके देगा, दूसरों पर आधारित हो जाएं, ये अपना विनाश है। उत्सेव देव रेमे लोका, यदि मैं कर सकता हूं तो मैं दूसरों पर क्यों आधारित हो जाऊं। ये जो डिपेंडेंसी, ये परतंत्रता है। देखते हैं ज्यादातर इंडिया में देखने को मिलता है, घर में जाने के बाद बोले अरे जरा पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। वो पानी नहीं पी सकता, इतना डिपेंडेंट। मुझे एक बात याद आई, एक मार्केट में कोई व्यक्ति घूम रहा था, वो प्यासा था। उसने सामने देखा एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है, उसकी बड़ी शॉप है, और शॉप में एक बड़ा अच्छा सा मटका रखा। गर्मी का टाइम था, गर्मी का टाइम, मटका ठंडा मटके का पानी। उसने देखा चलो ऐसा करता हूँ, दुकान वालों से पी लेता हूँ। उनके पास गया, बोले सेठ जी जरा एक गिलास पानी दे दो, प्यास लगी। उसने कहा ठहरो अभी आदमी नहीं है कोई, और नौकर इधर उधर चला गया होगा काम करने के लिए। अब उसको तो लगी प्यास। उसने कहा सेठ जी थोड़ा एक गिलास पानी दे दो। बोले तुम्हें बोला नहीं कोई आदमी नहीं है, अभी अभी ठहरो दूंगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर बोला अरे सेठ जी थोड़ा पानी दे दो। बोले तुम्हें बोला ना कोई आदमी नहीं है। उस प्यासे आदमी ने कहा कि थोड़े समय के लिए आप आदमी बन जाओ। क्यों इतने डिपेंडेंट। ये विनाश, इसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उत्सी देव रिमे लोका। ये सारा लोक अकर्मण्यता में चला जाएगा।
घर में दूसरों से आप काम कराएंगे, फिर जाके जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, पार्क में जाके दौड़ने जा रहे हैं, घर में काम। तो ये जो डिपेंडेंसी है, ये जो परतंत्रता है, भगवान कहते यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो संसार में ये परतंत्रता आ जाएगी। शंकरस्य च कर्ता श्याम, और मैं अपराधी बन जाऊंगा। शंकर का मतलब यहाँ पर संस्कृत में थोड़े शब्दों का समझना पड़ता है। एक शंकर होता है जो महादेव जी को बोलते हैं शंकर, ये शंकर। शंकर का मतलब है दो चीजों का मिल जाना। पहले अध्याय में आपको याद है अर्जुन ने भगवान को कहा था, वर्ण संकर की बात की थी। वर्ण संकर, जायते वर्ण संकरा शंकरो नरकायैव। दो कल्चर, दो विरुद्ध चीजें मिल जाएंगी और एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कि मैं कहां हूं, क्या हूं। इसको बोला जाता था वर्ण संकर। भगवान कहते जायते, ये शंकर मिक्सिंग हो जाएगी यदि मैं कर्म नहीं करूंगा। उसके दुष्परिणाम देखो। अर्जुन, जिस बात की तुम बात कर रहे थे कि वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, वही बात मैं अब कर रहा हूं। यदि मैं कर्म नहीं करूंगा, तुम कर्म नहीं करोगे, जो श्रेष्ठ लोग वो लोग कर्म नहीं करेंगे, जो ग्रेट लीडर्स वो कर्म नहीं करेंगे, जो अच्छे महात्मा हैं जिनको लोग आदर्श मानते हैं वो अच्छे कर्म नहीं करेंगे। क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा लोगों में। फिर यहाँ का कुछ लिया, वहां से कुछ लिया, जैसा आज हो रहा है, जैसा अभी हो रहा है। इतने सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठे हो गए, इतने सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठे हो गए और हम टोटली कंफ्यूज हो गए। निर्णय लेना, डिसीजन करना बड़ा कठिन हो गया। भगवान इसको यहाँ पर शंकर कहते हैं। आप तो करने को तैयार नहीं है। तो ऐसा जो परतंत्र व्यक्ति है, ऐसा जो परतंत्र व्यक्ति है, उसके लिए भगवान कहते हैं वो शंकर है। उपहन्यामीमा प्रजा। इस प्रकार से इनडायरेक्टली मैं सारे के सारे संसार को एक ऐसे जगह डालने के लिए जिम्मेदार हो जाऊंगा जहां उनका पतन निश्चित है। अगला मंत्र देखिए। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। गीता के इस पार्ट में कुछ श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले टॉक में भी मैंने एक बात आपको बताई थी एक मंत्र के बारे में, और यहाँ पर भी एक मंत्र, वैसे तो सब महत्वपूर्ण है लेकिन यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं सक्ता कर्मण्य विद्वांसो, जिस प्रकार न समझ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति कर्मों में आसक्त है इसलिए कर्म करता है, हे अर्जुन, इसी प्रकार जो विद्वान हो, विद्वान को भी कर्म वैसे ही करने चाहिए। फर्क होना चाहिए आसक्ता, बिना अटैचमेंट के। और किस लिए? लोक संग्रहम, लोक संग्रह के लिए। इस बात को थोड़ा समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक आसक्त व्यक्ति, ये भी चाहिए, डिजायर बहुत, इच्छाएं बहुत, सवेरे से लेके शाम तक रात भर काम करता है, कुछ डिजायर्स, आप उनको मोटिवेशन कह सकते हो। उन इच्छाओं के कारण उन पदार्थों में आसक्त होकर के ये रात दिन कर्म कर्म करते रहता, आराम नहीं। इसके पीछे निरंतर एक इच्छाएं लगी हैं, कामनाएं लगी हुई हैं, और उनसे आसक्त होकर के ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त कर लिया, दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए अगले कर्म में लग गए। इस प्रकार तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए उस कर्म में लग गए। निरंतर इच्छाएं उठती रहेंगी, कर्म होते रहेंगे, इच्छाएं उठती रही, कर्म होते रहेंगे। ये संसार का तरीका है।
अर्जुन, भगवान कहते हैं तुमने इनको तो देखा ही। ठीक इसी प्रकार से, कुरियात अविद्वांस तथा चिकीर्ष। इसी प्रकार जो विद्वान है, विद्वान का अर्थ हुआ जो रियलाइज्ड, जिसने समझ लिया सद असद को, इसने समझ लिया ईश्वर को, आत्मा को, अपने आप को, उसको भगवान यहाँ विद्वान कहते हैं। वह विद्वान व्यक्ति भी कर्म वैसे ही करे। कर्म करने में ऐसा नहीं अरे क्या फर्क पड़ता है, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। भगवान कहते हैं नहीं, उतनी ही आसक्ति से, उतनी ही तरह से, उतने ही तरीके से जैसा आसक्ति वाला व्यक्ति करता है, उसी तरीके से, उतने ही एकाग्र चित्त से, अनासक्त होकर के कर्म कर, उतनी ही एकाग्रता के साथ, उतने ही लगाव के साथ, और अपेक्षा की जाती है उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से, उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके, जो भी उसकी ड्यूटी हो। यदि वो शास्त्रों का अध्ययन करा रहा है तो उतनी गहराई से करा है। यदि संसार की कोई ड्यूटी निभा रहा है तो उतने ही लगन के साथ मेरी ड्यूटी है, उतनी गहराई के साथ जो भी ड्यूटी मिली है, जो भी काम मिला है। कुरियात विद्वांस तथा सकता, यहाँ भगवान ने कर्म नहीं दिए, उसको कौन से कर्म करने चाहिए, यहाँ भगवान ने कर्म करने की क्वालिटी बताई, ये कर्म कैसे करने चाहिए। एग्जाम्पल्स बहुत सीधा है। अज्ञानी व्यक्ति निरंतर कर्म में लगा हुआ, एक के बाद दूसरा, तीसरा, आराम नहीं। ऐसे ही उस व्यक्ति को अनासक्त होकर के, ये नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या फर्क पड़ता, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो मत हो जाए, एक गलत संदेश जाएगा समाज में। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी शक्ति के साथ, जितनी आपके अंदर शक्ति है आप पूरी लगा दो। क्या करना है, अनासक्त, उसका जो परिणाम है उसमें अटैचमेंट नहीं, कर्म में पूरी एकाग्रता है, उसके फल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आसक्त व्यक्ति का कर्म में एकाग्रता नहीं है, कर्म में एकाग्रता नहीं। कोई व्यक्ति कोई बहुत काम कर रहा है, किस लिए कर रहे हो, उसको पूछा जाए किस लिए कर रहे हो, बोलेगा मैंने कोई नया बिजनेस बनाया है, कोई नया प्रोजेक्ट मैंने किया है और उसको सफल बनाना मेरा काम है, इसलिए मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है, रात में भी करता। क्यों सफल बनाना चाहते हो, क्या आवश्यकता है प्रोजेक्ट सफल हो जाए, क्यों बनाना चाहते हो, बोले प्रोजेक्ट सफल होगा तो मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उसका पर्पस इसी प्रोजेक्ट को सफल करना नहीं, उसका पर्पस है वो प्रोजेक्ट। यदि कोई उसको बोले तुम प्रोजेक्ट छोड़ो, तुम्हें हम पैसे ऐसे दे देते हैं, जितना तुमको इस प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड है हम उससे ज्यादा पैसे तुम्हें ऐसे दे देते, छोड़ो, बोले छोड़ दो, मुझे क्या करना है, मुझे तो पैसे से मतलब। बस भगवान कहते ज्ञानी के साथ फर्क होता है, वो कर्म करता है, नहीं नहीं मुझे प्रोजेक्ट में जो है वही सफल करना है, जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने इसी को करना है और कुछ नहीं चाहिए। अनासक्त होकर के, अनासक्त होकर क्यों करना है, लोक संग्रहम, लोक संग्रह,
लोक संग्रहम का अर्थ है कि लोग देख रहे हैं आपको, लोग देख रहे हैं कि इतने बड़े लीडर, इतने बड़े विद्वान, इतने बुद्धिमान, इतना धनवान व्यक्ति अपने काम कर रहा है, इतने बड़े महात्मा। तो जो लोगों की दृष्टि में है, जो लोगों की दृष्टि में है, और वो लोग उससे देखते हैं क्या कर क्या रहा है, इतने अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है। लोक संग्रहम, लोग देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो। बस इतना मैसेज लोगों में चला जाए, तुम्हारा काम खत्म। न कर्म में कोई मतलब है, न कर्म के फल में कोई इच्छा है। केवल इतना संदेश समाज में जाना चाहिए कि जब इतने बड़े लोग कर रहे हैं, इतने बड़े महात्मा कर रहे हैं, इतना बड़ा लीडर कर रहा है, जिसको हम आइडियल मानते हैं, वो कर रहा है, तो हमको भी करना, बस हमको भी करना चाहिए। ये मैसेज समाज में आप दे दें। भगवान कहते हैं बस इतने तुम्हारा काम, न फल की इच्छा है, न कर्म में कोई इंटरेस्ट है। चिकीर्षु लोक संग्रहम, अर्जुन, लोग तुमको देख रहे हैं, तुम एग्जाम्पल हो। तो जो भगवान कहते विद्वांस तथा, जो विद्वान है उस विद्वान को भी लोगों को बताने के लिए, अपने लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए, लोगों के एक सही मैसेज देने के लिए, परोपकार करने के लिए कर्म ऐसे करने चाहिए जैसे कोई आसक्त व्यक्ति कर्म करता है। अगला मंत्र भी देखिए, ना बुद्धिरभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार। ये मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप बोलोगे हर बात का महत्वपूर्ण बोल रहे हो, थोड़ा बोलूंगा, थोड़ा आपको ये सुनने पड़ेंगे। ना बुद्धि भेदम जनेत, भगवान कहते हैं जो ज्ञानी लोग हैं उन लोगों को अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए, उनको उनके कर्मों में लगा करके और अच्छे कर्मों में लगना चाहिए। एक इस मंत्र में बहुत विचार करने की जरूरत है। भगवान आदेश किसको दे रहे हैं? जो विद्वान है, ज्ञानी, ज्ञानी, रियलाइज्ड पर्सन। आप कह सकते हैं या तो भक्त, बहुत सबसे बड़ा भक्त है जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, या सेल्फ रियलाइज्ड जो व्यक्ति है, अर्थात जो अल्टीमेट को प्राप्त कर चुका, पहुंच गया, उसकी बात भगवान कह रहे हैं। शास्त्रों में कहीं पर भी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई मैसेज नहीं है। शास्त्र वेदों में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो ये बोले ज्ञानी को ये करना चाहिए। निस्त्रय गुण्य पथि विचरताम को विधि का निषेधा, उसके लिए कोई विधान नहीं, ये करो ये मत करो, ऐसा कोई विधान नहीं उसके लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ज्ञानी के लिए। लेकिन यहाँ पर गीता के इस मंत्र में भगवान एक व्यवस्था देते हैं उस ज्ञानी के लिए भी, ज्ञानी के लिए भी, जो आत्मज्ञानी है, इनलाइटेंड है, कुछ नहीं चाहिए, सब प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान यहाँ पर कुछ आदेश देते, आदेश देते। कब देते हैं, थोड़ा आपको फर्क समझना पड़ेगा। भगवान भी ज्ञानी को आदेश नहीं देते। यदि आप रियलाइज्ड हैं और आप अपने आप में हैं, पीछे आपने सुना भगवान ने कहा आत्मरति आत्मसंतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई काम नहीं है, उसके लिए कोई ऑर्डर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है उसके लिए, कुछ नहीं। न वेद का कोई ऑर्डर है, न भगवान का कोई ऑर्डर है।
लेकिन भगवान कहते कोई ज्ञानी है, और ज्ञानी होने के बाद, आत्म रियलाइज्ड होने के बाद, भगवान का दर्शन जो भी है उसको लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद, जो दूसरे लोग हैं जो अज्ञानी अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी है, यह अर्थ ऐसा नहीं कि उनको कुछ मालूम नहीं। अज्ञानी का अर्थ है वो अभी कर्म में, कर्म के फल में भरोसा करते हैं। वो मानते हैं ये कर्म करोगे ये फल मिलेगा, ये कर्म करोगे ये प्राप्त होगा। जैसे हम संसार में देखते हैं, जैसे हम संसार में देखते हुए ये काम करेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा। ऐसे ही जो लोग और थोड़े आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के बाद जिनको लगता है आप ये पुण्य करोगे तो ये फल मिलेगा, ये मंत्र का जाप करोगे ये फल मिलेगा, ये मंत्र का करोगे स्वर्ग में जाओगे। ऐसे शास्त्रों में बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई है, और वे लोग भगवान की पूजा उस तरह से करते हैं, मंत्र से करेंगे, तंत्र से करेंगे, या उनके मन में जैसा आ रहा होगा। ये भरोसा उनका पक्का है कि मैं जो कर्म करूंगा उस कर्म का फल मुझे प्राप्त होगा। उनका वेदों में भरोसा है, उनका शास्त्रों में विश्वास है, उनका गुरु पर भरोसा, आचार्य पर भरोसा है, और वे लोग कर्म कर रहे हैं। ऐसे कर्म करने वालों को यहाँ पर अज्ञानी बोला गया है। अज्ञानी, ज्ञान तो उनको, अज्ञानी परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने कर्म का फल का ज्ञान है, शास्त्रों में भरोसा है, विश्वास। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, वेदों में, शास्त्रों में जो लिखा है, कहीं से सुना है, विचारित करते हैं, अपना कर्म कांड कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। अब जो ज्ञानी है उसको, वो आके यदि इनको कहने लगे रे तुम क्या कर रहे हो, पागलपन है, इसका कोई मतलब नहीं, सब बेकार है, ये सब मिथ्या है, सब झूठ है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कोई ये है पुण्य है, ना कोई पाप है, छोड़ो इसको। और ऐसे आपने प्रवचन बहुत सुने होंगे, ऐसे कहने वाले लोग बहुत हैं। वो पता नहीं, वो तो ज्ञानी तो होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता वो ज्ञानी है। भगवान तो जो रियल ज्ञानी उनको भी बता रहे हैं। ऐसे कहने वाले नास्तिक तो बहुत है। जो कोई व्यक्ति बेचारा पाठ कर रहा है, पूजा कर रहा है, भगवान का अभिषेक कर रहा है, आरती कर रहा है, बोले क्या रखा है, आडंबर, आडंबर, छोड़ो इसको, असत्य है, झूठ है, माया है। इस प्रकार से उनको और कंफ्यूज करते हैं। भगवान बहुत सख्त वार्निंग देते हैं, ना बुद्धि भेदम जने अज्ञानम कर्म संगीना। ज्ञानी को भी यह अधिकार नहीं है कि आप किसी को कंफ्यूज करें। आप ज्ञानी हो, आप अपने आप में मस्त रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई ऑर्डर नहीं पास किया जा रहा है। भगवान कहते हैं कि आपको, आप सेल्फ रियलाइज्ड हो, आप अपने आप में बैठो, आत्मचिंतन करो, हिमालय में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप दूसरों को कोई मैसेज देने जा रहे हैं तो आप उनके अंदर भ्रम पैदा मत करना। तो ज्ञानी को कोई आदेश नहीं है। यदि ज्ञानी होने के बाद समाज में जाके गलत मैसेज देता है तो भगवान उसको भी रोकते हैं। ना बुद्धि भेदम जनयित, ये तो बेचारे अज्ञानी कर्म के फल में आसक्त है, संसार के कर्मों में लगे हुए थे। ये तो अच्छा भाग्यवान व्यक्ति है कि कम से कम अब वेद के कर्मों को करने लग गए, वेद के कर्मों में भरोसा करने लगे, वेद की उपासनाओं में विश्वास करने लग गए। और वहां पर जाकर के कोई बोले अरे सब झूठ है, मिथ्या है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है,
छोड़ो इसको। इस समय भगवान आके उस व्यक्ति को सावधान करते हैं कि नहीं, ना बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम, तुम इनके अंदर में बुद्धि को भ्रम पैदा मत करना, इनको करने दो। उस समय भगवान उस ज्ञानी को भगवान वार्न करते हैं, जो ज्ञानी संसार में जाके उपदेश देने जाता। यदि मत देने जाओ तो भगवान के लिए, ज्ञानी के लिए कोई विधान नहीं है। वो रियलाइज पर्सन अपने आप में रहता है, कोई उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ भी नहीं। यदि वह जाके संसार में मैसेज देता है, उपदेश देता है, तो भगवान कहते नहीं, अब तुम देने जा रहे हो, यू हैव टू फॉलो रूल्स। तुम्हारे लिए रूल ये है, ना बुद्धि भेदम जनेत, इनकी बुद्धियों में भ्रम पैदा मत करो। अज्ञानम कर्म संगीनाम, ये अज्ञ है और कर्म में इनकी आसक्ति। तो पहले संसार के कर्म करते थे, धन प्राप्त करने के लिए। मैं देखता हूं कई बार एग्जाम का टाइम होता है तो बहुत सारे बच्चे मंदिर में आते हैं, भगवान के आगे खड़े हो जाए, भगवान पास करा देना। बहुत बच्चे आते हैं। जब एग्जाम पीरियड होता है तो बड़ी काफी लोगों का आना, बच्चों का बहुत शुरू हो जाता है। कई बार मैंने पूछा क्यों आ रहे हो, बोले एग्जाम होने वाला है, भगवान को थोड़ा कह रहे, थोड़ा मदद कर दो। तुम ज्ञानी हो, तुम्हें लगता होगा कि मतलब कुछ नहीं इसका है, या तुम नास्तिक हो। नास्तिक के लिए तो भगवान क्या बोले, तो पागल है। लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए भगवान आदेश करते हैं, ऐसे लोगों की जो श्रद्धा है, ऐसे लोगों का जो विश्वास है, उस विश्वास को कभी खत्म नहीं करना। ना बुद्धि भेदम जने, उनके अंदर बुद्धि में किसी प्रकार का भेद, किसी प्रकार का कंफ्यूजन पैदा मत करना, बल्कि क्या करना, जो सयत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरा। भगवान आदेश देते, तुम ज्ञानी हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन करो। आप जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान को नमस्कार करो, भगवान का अभिषेक करो, भगवान की पूजा करो और कराओ। कुछ जरूरत नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं है, आपको फल नहीं चाहिए, लेकिन आप लोक संग्रह के लिए, लोगों को बताने के लिए, भगवान कहते जो सहित सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार। आप खुद भी जाओ, सिखाओ, लोग देखेंगे और सीखेंगे। हम प्रवचन बहुत झाड़ते हैं, करने को तैयार नहीं। आप मंदिर में जाइए, भगवान का दर्शन करिए विधि पूर्वक, क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। जो सेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार, जो भी आपके कर्तव्य है, जो भी आपके कर्तव्य, आपकी ड्यूटी, वो जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको कर्म के फलों में आसक्ति है, हाँ, धीरे 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 ये जैसे जैसे अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अंतःकरण और पवित्र होगा, और अच्छे कर्म करेंगे, अंतःकरण और पवित्र होगा। जैसे ही पवित्र अंतःकरण होगा, वो भी वहीं पहुंचेंगे जहां तुम खड़े हो। लेकिन पकने दो, उनकी उसमें हेल्प करो। शंकराचार्य भगवान के बारे में मैंने आपको बताया, अद्वैत के नॉन डुअलिस्टिक वे में सबसे बड़े प्रमाण है, एग्जाम्पल है। बद्रीनाथ भगवान की जो मूर्ति है, वो मूर्ति नास्तिकों ने मंदिर से निकाल करके अलकनंदा नदी में डाल दी थी। बरसों बरसों वहां रही है, मंदिर में मूर्ति नहीं थी।
वर्षों बीत गए, किसी को पता भी नहीं कहाँ। और उसमें बहुत कम लोग जाते थे, रेयरली कोई जाता था, बहुत ठंडा, इतना सुविधाएं नहीं थी। तो जब शंकराचार्य वहां पर गए, मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं है, तो उन्होंने देखा योग में भगवान की मूर्ति अलकनंदा में है। अलकनंदा, पानी का जो टेम्परेचर है इतना ठंडा, इट विल किल्स इन मोमेंट्स एनीवन। किसी एक क्षण में पूरा खून जम जाएगा, हार्ट बीट बंद हो जाए। उस अलकनंदा नदी के अंदर डुबकी लगाई, एक तो पानी ठंडा, उसमें करंट, उस पानी के अंदर उतर करके भगवान की मूर्ति को निकाल करके उसकी स्थापना की और पूजा की व्यवस्था की। पूजा की सारी व्यवस्था की, कैसे पूजा करनी है वो कौन बता रहा है? अद्वैत पथ के, अद्वैत मार्ग के सबसे बड़े व्यक्ति। भगवान की पूजा कैसे होगी, सवेरा कैसे होगा, दोपहर को भोग कैसे लगेगा, रात को शयन आरती कौन होगी, ये व्यवस्था शंकराचार्य जी ने, उन्होंने की। और उस समय पहाड़ों में पंडित नहीं मिलते थे, कौन जाएगा? तो साउथ से उन्होंने पंडित बुलाए थे। आज भी वहां पर साउथ के प्रीस्ट काम कर रहे हैं। जो सेत सर्वकर्माणी, भगवान कहते हैं आप कर्म करिए, औरों को भी कराइए। आचार्य अद्वैत मार्ग के सबसे बड़े आचार्य, वो तो कहते क्या रखा इसमें, पाप है ना कोई पुण्य है, ना पाप है ना पुण्य है, ना स्वर्ग है ना नरक, मैं तो ब्रह्म, मैं ब्रह्म हुई बात मुझे मालूम है। यहाँ भगवान इसी बात को कह रहे हैं, जो सेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार, आप अच्छी तरह से करिए। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए कि जो लोग अज्ञानी हैं वो बेचारे उसका पालन करें, उनका भरोसा और बढ़ाइए, उनका विश्वास शास्त्रों में, उनका विश्वास ईश्वर में, परमात्मा में और बढ़ाइए। जैसे जैसे उनका अंतःकरण पवित्र होगा, वैसे वैसे उनको भी वो बात समझ में आ जाएगी। विद्वान युक्त समाचार, इसलिए भगवान बहुत सख्त यहाँ पर वार्निंग देते हैं। यदि आप ज्ञानी हो और ज्ञानी होने के बाद यदि आप संसार में कुछ कहने जा रहे हो, बी केयरफुल। बहुत भगवान ने सख्त वार्निंग दी है, इनकी बुद्धि में भ्रम पैदा मत करना। अरे इनको कुछ करके दिखाओ, इनका विश्वास बढ़े, इनकी श्रद्धा बढ़े। जब मन में ऐसा विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, ये चित्त पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, अपने आप आगे रियलाइजेशन होगा। नहीं तो क्या होगा, वो बेचारे शास्त्र का कर्म तो छोड़ देंगे और फिर पाप के कर्म तो चलते रहेंगे। अब अगला मंत्र देखिए, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अब भगवान थोड़ा फिलोसॉफिकल चीजों पर बात करने लगे। हे अर्जुन, ये जितने भी गुण हैं, जितने भी प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः सर्व, प्रकृति के जो गुण हैं वो है सभी गुण कर्म को करते हैं। अहंकार से विमूढ़ होकर के व्यक्ति ऐसा मानता है कि मैं करता हूं। अब थोड़ी सी बातें देखो, भगवान कहते रियलिटी क्या है, अब ठीक से समझो। सही में कर्ता कौन है? हु इज द डूअर? कौन है कर्ता? कर्ता माने करने वाला।
कौन है करने वाला? आप जरा विचार करके तो देखो। भगवान कहते हैं, मैं समझता हूं प्रकृति के जो गुण हैं, समस्त कर्म उन्हीं के द्वारा किए जा रहे हैं। प्रकृति के जो गुण, प्रकृति के गुण आपने पढ़ा हुआ है, सत्व, रज और तम, 3 प्रकार के प्रकृति के गुण हैं। 3 तरह के हैं। अब आप ये देखो, कोई कर्म हुआ, आपने मेडिटेशन किया, या आपने क्रोध किया। एक ही व्यक्ति है, वो कभी मेडिटेशन करता है, कभी क्रोध करता है, अगले क्षण जाके क्षमा मांगता है, आई एम सॉरी। व्यक्ति एक है। एक ही व्यक्ति कभी क्रोध कर रहा है, कभी क्षमा मांग रहा है, कभी मेडिटेशन कर रहा है, कभी प्रेम से बात करता है, कभी घृणा करता है, कभी त्यागता है वस्तुओं को, कभी पकड़ता है। तो हम एक जैसे काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भगवान कहते इसके पीछे कारण है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुण, प्रकृति के गुण माने क्वालिटी, सत्व, रज, तम। कभी आप अंदर में रजोगुण ज्यादा हो गया, रजोगुण ज्यादा होने के बाद में एक्टिविटी बढ़ गई और आप थक गए, तमोगुण आ गया। तमोगुण आने के बाद आपने आराम किया, रिलैक्स, अब सत्वगुण आ गया। जैसे जैसे उन गुणों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, वैसे ही उन गुणों का प्रभाव हमारे माइंड पर पड़ता है, हमारे मन के ऊपर में पड़ता है। कभी पता नहीं क्यों बैठे बैठे अच्छे विचार आ जाते हैं आपके मन में, बैठे बैठे मन में के अंदर खराब विचार आ गए। तो प्रकृति के जो गुण है, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा माइंड, हमारा इंटेलेक्ट, सेंस ऑर्गन्स, ये सब किससे बने? प्रकृति के गुणों से। वो सब प्रकृति के गुणों को फॉलो करते हैं, आपको नहीं। आपको कौन सुनता है? आपका शरीर नहीं सुनता, आपका मन, आपके सेंस ऑर्गन्स, कोई नहीं सुनता है। सब अपने ढंग से काम कर रहे हैं, अपने ढंग से काम करते हैं, आपको नहीं सुनते। क्यों कर रहे हैं? करने की व्यवस्था क्या है? तो भगवान कहेंगे प्रकृति के गुण। सत्व गुण आ गया माइंड के ऊपर में, सात्विक विचार आ गए। सत्व गुण इंद्रिय शरीर पर आया, शरीर अच्छे काम में प्रवृत्त हो जाता है। रजोगुण माइंड में आया, माइंड में आया, शरीर में आया, राजसिक कार्य शुरू हो जाएंगे। तमोगुण मन में आया, बॉडी में आया, तामसिक कार्य शुरू हो जाएंगे। आप कहां पर हो? ना हमारा कंट्रोल हमारे राग पर है, ना हमारे द्वेष पर है। भगवान कहते प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसा। तो कहीं पर भी आप नहीं हो। ये सब तो प्रकृति के जो गुण है, उन गुणों के कारण कार्य हो रहे हैं। आप जरा देखो, आप हो का ना, तो आप बॉडी हो। आप जैसे किसी व्यक्ति ने कोई बिल्डिंग बनाई, सवाल है बनाई किसने? हम बोलते हमने बनाई, आई डिड। तो किसने बनाया? हाथ ने बनाया। हाथ विजिबल है। कैसे बनी? आपने अपनी आंखों को लगाया, पांव को लगाया, पूरी बॉडी को लगाया, वो भी ठीक है। और उसके पीछे प्रोसेस क्या है? आपका माइंड भी लगा, इंटेलेक्ट भी लगा, आपने डिसीजन लिए, ठीक है।
आप कहां पर हो? आपने क्या किया? हाथ ने किया, पाँव ने किया, बॉडी ने पूरी ने किया, इंद्रियों ने किया, माइंड ने किया, वेयर यू आर? तुम किधर हो? कहीं भी नहीं। ये सब प्रोसेस हुआ कि माइंड के ऊपर में गुण आए, माइंड से बॉडी पर आए, और बॉडी एक्टिव होती, काम करती। तुम किधर हो? हम तो कहीं भी नहीं। भगवान उसका नाम देते अहंकार विमूढ़ आत्मा। ये विमूढ़ आत्मा है। विमूढ़ आत्मा क्या होता है? एक तो मूढ़ आत्मा होता है, मूढ़ मतलब नासमझ, अज्ञानी, जो दूसरों का नुकसान करता है, जो दूसरों को चोट पहुंचाता है, उसको मूढ़ आत्मा बोलते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाए मूढ़। अब कहते अरे पागल है क्या, क्यों मार रहा किसी को? मूढ़ आत्मा, अज्ञानी, अविवेकी व्यक्ति जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। विमूढ़ आत्मा कर तो जो अपने को नुकसान पहुंचाता है। अपने, हिंदी में कहावत ने, अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार ली। अपने हाथ से, अपने चाकू से अपना हाथ काट लिया। ये बार ऐसा हो जाता है कि दांत से जीभ कट जाती है। वो विमूढ़ आत्मा नहीं, वो तो चलता। लेकिन आप अपने हाथ से, अपने चाकू से अपना हाथ काट लें, भगवान कहते हैं विमूढ़ आत्मा ये नहीं समझेगा। एक बार समझाओ, गलती किसी से भी होगी। एक बार समझाया, दो बार समझाया, पांच बार समझाया और समझ गए, इट्स फाइन। लेकिन हजारों बार समझा के और वही एक्सपीरियंस करके, वही चीज बार बार एक्सपीरियंस किया, वही वही, और तो भी ना सीखे। बंदर भी सीख जाता है, कुत्ता भी सीख जाता है, बिल्ली भी सीख जाती है, सब सीख जाते हैं। एक मनुष्य को छोड़ दो तो कुत्ता भी सीख जाएगा। जानवर, गधे, घोड़े, उल्लू, चमगादड़, पक्षियों को लोग ट्रेंड कर देते हैं। बंदर, सबको ट्रेंड किया जा सकता है, सिखाया जाता है, समझाया जा सकता है। एक बार गलती करेगा, दो बार करेगा, पांच बार करेगा, धीरे 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 और परफेक्शन आ जाता है। मनुष्य वही व्यक्ति होता है, हजारों बार वही गलती करके भी नहीं सीखता। उसको भगवान कहते हैं विमूढ़ आत्मा। एक ही गलती क्यों बार बार रिपीट कर रहे? विमूढ़ आत्मा, जो गलती बचपन में की थी अभी वही कर रहा हूं, जो पिछले जन्म में की थी मैं वही गलती कर रहा हूं, हजारों लाखों जन्म पहले की थी वही रिपीट हो रही है। क्या? आई एम द डूअर, करता मैं हूं। ये गलती हजारों जन्मों पहले हुई थी, इस जन्म में हुई, अभी भी हो रही, रोज हो रही है। और शास्त्र समझाते, भगवान बताते, अरे नहीं तुम नहीं हो कहीं भी, तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे? करता अहम इति मन्यते, आई एम द डूअर, मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये विमूढ़ात्मा। अगला मंत्र भी देखो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। भगवान कहते हैं, और अपोजिट स्थिति देखी, जो तत्वविद है, तू मतलब बट, किंतु तत्वविद क्या है महाबाहो? जिसने गुण कर्म के विभाग को समझा होता है, वह समझता है कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, गुण गुणों के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसा समझ करके आसक्त नहीं होता। थोड़ा समझिए इस मंत्र को। पहले वाला मंत्र बताया आपको, विमूढ़ आत्मा, ऐसा व्यक्ति जो विमूढ़ है, समझे ही नहीं, निश्चय कर लिया, आप कितना भी कोशिश कर लो मुझे नहीं समझना। आप कुछ भी करके देख लो, कोई किताब ट्राई कर लो, कोई पोस्टर ट्राई कर लो, कुछ भी कर लो, मुझे सीखने नहीं, समझने नहीं। उसको विमूढ़ात्मा भगवान ने बोल दिया। तत्ववित्तु, और जो व्यक्ति तत्ववेत्ता है, तत्ववेत्ता, तत्ववेत्ता मतलब क्या? यह तत्ववेत्ता का भगवान कहते हैं गुण कर्म विभागयो। जो व्यक्ति गुण और कर्म दोनों को समझता है,
गुण, प्रकृति के गुण और कर्म, एक्शन, जो इनको समझता है उसको भगवान तत्ववेत्ता बोलते हैं। जो इस रियलिटी को जानता है कि वास्तव में कर्म हो रहे हैं, ये है प्रक्रिया क्या है, मैं कहाँ हूं, मेरा रोल क्या है, मेरा क्या रोल है, मैं इसमें कहा हूं। प्रकृते तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। हे महाबाहो, जो व्यक्ति गुण और कर्मों को ठीक से समझता है, वो एक बात समझता है, जो गुण और कर्मों के विभाग को समझ लेता तो वो एक चीज समझ में आती उसको। और भगवान ने बहुत अच्छा शब्द बोला, यहाँ फ्रेज देखो, गुणा गुणेषु वर्तन्त। गुण गुण में बरत रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक गुण का मतलब होता है आपके सेंस ऑर्गन्स, जैसे आंख। दूसरे गुण का अर्थ होता है उसका जो ऑब्जेक्ट, कलर। आंख एक गुण है क्योंकि प्रकृति से मिली हुई है। आंख आत्मा नहीं, हमारी पूरी बॉडी, हमारे सेंस ऑर्गन्स, माइंड, सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति के गुण है। जब आपने पहले वेदांत को शुरू में पढ़ा तो आपको पंच महाभूतों के बारे में बताया गया था। पंच महाभूतों के बारे में बताया, किस महाभूत से किसकी उत्पत्ति हुई ये बताया, पंचीकरण के बाद क्या हुआ ये समझाया गया। इसलिए आपको समझने में कोई अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये मंत्र समझ में नहीं आएगा। तो पहले गुण का अर्थ हुआ हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो प्रकृति से बने हुए हैं, प्रकृति। और दूसरा जो गुण है उसका अर्थ होता है ऑब्जेक्ट। आंख एक होती है और उसके ऑब्जेक्ट अनंत होते हैं, गुणेश बहुवचन। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स, आंख का काम है किसी रूप को, कलर को देखना, देख रही। कान का काम है शब्द को सुनना, कान आ रहा शब्द सुनता। जीभ का काम है टेस्ट करना, टेस्ट कर रहे। स्किन का काम है देखना, ठंडा गरम नरम, एक्सपीरियंस हो रहा, अच्छी स्मेल खराब स्मेल। तो 5 तरह से ही संसार है, 5 तरह से, छठा कोई प्रकार नहीं है। या तो आंख से आप किसी चीज को देखते हैं तो गुण है, आपकी आंख भी गुण है, प्रकृति का कार्य है। और जिस कलर को देख रहे हैं वो कलर भी प्रकृति का ही कार्य है। आंख प्रकृति में कलर में जा रही है, साउंड कान सुनता है, जीभ टेस्ट ले रही है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? होगा, एक गुण दूसरे गुणों के लिए ही बना हुआ है, तुम कहाँ हो? तत्ववेत्तु, जो तत्ववेत्ता है, तत्ववेत्ता ये समझता है कि गुण अपने गुण में जा रहे हैं, उनका स्वभाव वहां जाना है। आंख का काम, आंख बनाई इसीलिए गई, आंख का काम, कान बने इसलिए। यदि सुनाई नहीं पड़ता तो कान का इलाज करा, दिखाई नहीं पड़ता तो आंख की हेल्प करो। तो गुण अपने कार्य को कर रहे हैं, करने दो, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। गुणा गुणेषु वर्तन्त, ये जो गुण है, तत्ववेत्ता ये समझता है ये गुण है और इस प्रकार उनका संबंध होता, ये कर्म होने दो। गुणा गुणेषु इति मत्वा न सज्जते, ऐसा व्यक्ति ऐसा समझ करके, ऐसा जानने के बाद विमूढ़ात्मा नहीं होता है। मैं करता हूं ये बात अब नहीं आती है,
आंख ने देखा रूप को, कान ने सुना शब्द को। ये बात अलग है कि मेरे होने के कारण हो रहा है सब, मेरी सत्ता में हो रहा है, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, मेरा प्रेजेंस है, लेकिन मैं करता नहीं। इसीलिए वह व्यक्ति आसक्त नहीं होता है अर्जुन, वह अनअटैच्ड रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति।